स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो भी दोस्तों फर्स्ट ईयर में है उनको अब कितना समय है एग्ज़ाम के लिए, कैसे उनको पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपके पास उतना समय भी नहीं है, जैसे 6 महीना हो या साल भर हो, इतना समय भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको उतना ही समय है जो कि मैं बताऊंगा, और उसी के आसपास 10 दिन आगे 10 दिन पीछे एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो आप लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, और जितने भी फिल इन द ब्लैंक हो, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर वाला जो भी 15 से 20 नंबर में पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन हो। तो आज हम बता देते हैं कि कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आपको तैयारी करके चलना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेटर होगा। तो आप किसी भी स्टेट का है दोस्तों, इतना आप फॉलो कर लीजिए, आपका रिजल्ट दोस्तों 80% कोई नहीं रोक सकता है अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या क्या है। और दोस्तों ये एग्ज़ाम स्ट्रेटजी वीडियो इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एग्ज़ाम का दोस्तों स्ट्रेटजी बताते हैं, और उन्हीं को दोस्तों फ़ायदा होगा इस वीडियो से जो दोस्तों अपना रेगुलर आज से शुरू कर देंगे सीरियस मानकर। क्योंकि दोस्तों मैं सीधा बता देता हूँ, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और 1 महीना के भरोसे हैं कि हम 1 महीना में पढ़ के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। 60-65 से ज़्यादा % से नंबर नहीं आएगा। 60% 65% आम बात होता है। तो दोस्तों उससे लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरिट बनेगा तो आपका मेरिट आएगा ही नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ना चाहिए अब सीरियस। तो चलिए मैं बताता हूँ, शुरू करता हूँ। दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर वालों का। जी हाँ दोस्तों, मैं किसके लिए बता रहा हूँ? फर्स्ट ईयर वालों का। सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग से हम बता देंगे कि उनको क्या करना चाहिए अब, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर वाले से कम समय है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत सारे जगहों पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का साथ ही होता है, तो इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ जीएनएम फर्स्ट ईयर। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का हम बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है ये किसी भी नर्सिंग कोर्स के लिए मान्यता है अभी से, जो 21-22 में एग्ज़ाम देने वाले हैं किस फर्स्ट ईयर का। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट आपको क्या करना है? पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब देखिए 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट में मैं बता रखा हूँ कि 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 25 नंबर प्रैक्टिकल होगा। सभी सब्जेक्ट में कुल 300 नंबर का आपका थियोरिकल एग्जाम होगा। अब मैं बता देता हूँ कि साथियों इस 300 नंबर में आपको कितना लंबा लाना है? 4 सब्जेक्ट में आपको इस 300 में कम से कम दोस्तों आपको नहीं भी लाना है तो समझिए 200 लाना है। कितना लाना है? कम से कम 200 लाना है। जी हाँ दोस्तों, अब ये 200 आएगा कैसे? यानी चारों सब्जेक्ट में कितना हो गया? 50-50। 75 में कितना लाना है आपको? मात्र 50 लाना है। अब देखिए ये 50 आपको हो जाएगा, आपको यहाँ से 15-20 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। 20 नंबर का है तो मान गए 15 नंबर तो सही कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो 15 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं। अगर 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो वहाँ पर आप 10 नंबर तो सही कर लेंगे, मतलब 5 नंबर कम मानते हैं। तो वो चीज़ हो गया, यानी 50 नंबर आपको टारगेट लेके चलना है कि हमको चारों सब्जेक्ट में 50-50 आ जाए। उधर 200 जो प्रैक्टिकल बचता है 25-25 सभी में, तो उसमें लगभग 18-20 आपको 22 कॉलेज दे ही देगा एक सब्जेक्ट में। और चारों सब्जेक्ट का मिला लीजिए तो 80 नंबर मान लीजिए, 75 से 80, 75 ही मान लीजिए, तो 75 ए हो जाएगा। उधर जो 25-25 का प्रैक्टिकल है चारों में 75 वो मान लेते हैं। पाँचों हम सभी में 19-19 ही मान लिए हैं, 25 में इतना मिलता भी है, तो 75 हम मान लिए। 75 इसमें मान लिए, और जो आपका 100 नंबर का होगा भाईबा होगा, और वहाँ पे जो 50 नंबर का कॉपी लिखना होता है प्रैक्टिकल वाला, वहाँ पे जाके आप मान गए उस 100 में आपको दोस्तों क्या है 60 भी तो आएगा। उस 100 में कितना? 60 भी तो आएगा। अगर 60 भी दोस्तों अगर आपका आता है 100 में 60, जबकि दोस्तों उसमें 100 में 70 आराम से आपको मिल जाएगा। उसमें 100 में 70, तो हम 70 मान लेते हैं। 70 मान लेते हैं तो कितना हो गया? 145 हो गया। 145 ए हो गया आपका 200 में, और ए हो गया 200, तो दोस्तों कितना हो गया? 345। अब दोस्तों 500 में 345 नंबर आ गया तो आपका रिजल्ट जो है 70% हो गया। मतलब 70% में 1% कम हो जाएगा, लेकिन 70% तो हो गया। इसको कोशिश करेंगे तो 1-2% इधर उधर हो जाएगा। 70% रिजल्ट आपका आ जाता है तो आप जो है क्या हो जाते हैं साथियों? फर्स्ट हो जाते हैं।
फर्स्ट हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लाना बहुत ज़रूरी है, पास होना कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे जो फर्स्ट होता है वो 70% पर होता है, इस चीज़ को समझिए। 70% से अगर 1% भी कम आ गया तो आप सेकेंड में चले जाएंगे, थर्ड नहीं होता है। यहाँ पे जो पास होता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, जो है वो सेकेंड बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग को पढ़ना है टारगेट लेकर कि कम से कम आपका 200 थ्योरी पार्ट में जरूर आ जाए, यानी सभी सब्जेक्ट में 50-50 जरूर आ जाए। अब दोस्तों इसके लिए क्या आपको पढ़ना होगा, तो चलिए मैं इधर बताता हूँ। पढ़ना होगा साथियों, सीधा मैं बता देता हूँ कि मैं जो 60 क्वेश्चन दिया हूँ, 60 जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 60 प्लस मैं जो चारों सब्जेक्ट में जो आपको 2 सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। एक मैं प्रोवाइड आपको करा चुका हूँ साइकोलॉजी का, और एक मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। दोनों में 60 के आसपास क्वेश्चन है। उसमें जो क्वेश्चन हम दिए हैं उस 60 क्वेश्चन ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि थ्योरिकल पोर्शन से आपका क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आप लिख कर आ जाएंगे। अगर ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं चारों सब्जेक्ट का, तो 2 सब्जेक्ट का दे चुके हैं, 2 सब्जेक्ट का बहुत जल्दी आ जाएगा आप सभी के बीच में। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 60 4 सब्जेक्ट है, मतलब आपको 250 क्वेश्चन, मानिए टोटल लॉन्ग शॉर्ट मिलाकर 250 क्वेश्चन पढ़ना है। कितने दिनों में पढ़ना है, तो दोस्तों ये देखिए आपका ये समय आधा अगस्त बीत चुका है, आधा अगस्त बीत चुका, आधा अगस्त अभी है 15 दिन। सितंबर में तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, अक्टूबर में 10% चांस है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो दोस्तों अक्टूबर हम पूरा लेकर चलते हैं, सितंबर पूरा लेकर चलते हैं, और 15 दिन ये हो गया। आपके पास 2.5 महीना समय है। आपके पास कितना समय है, 2.5 महीना। तो जो भी फर्स्ट ईयर में है आप ये मान के चलिए कि आपके पास मात्र और मात्र 2.5 महीना समय है। दोस्तों 2.5 महीना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जोर से मेहनत करें, सीरियस से मेहनत करें, और 2.5 महीना में जो मैं 60 क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेली आप एक क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लेते हैं मेरा दिया हुआ क्वेश्चन, तो भी दोस्तों आने वाला दोस्तों 60 दिन में 2 महीना में ही आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग सीरियस मानेंगे, हमारे इस वीडियो को एकदम सीरियस मानते हुए चलेंगे, तो मैं बता रहा हूं अभी से मैं जो 4 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं दोस्तों करा रखा हूं, आंसर सहित मैं डिस्कस भी किया हूं, तो वो सब भी देखिए, वो भी इसी का पार्ट है, इसी में का पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो उससे भी यहाँ से कवर हो रहा है। ऐसे मैं पर्सनली वीडियो बनाकर ला रहा हूँ, जहाँ पे मैं 60 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट का दे चुका हूँ, 60 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट का और बाकी है, मैं वो दे दूँगा, उसके बाद इसी महीना में दे दूंगा दोनों। उसके बाद आप टारगेट लेकर चलिएगा कि हमको जो है वो 2 महीना में जो है वो 60 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इस 250 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 12 ही क्वेश्चन है, 12 तो कुछ ही क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें है, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको याद ही होगा, थोड़ा याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये मैं बता दिया, जो मैं दे रहा हूँ 60 क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लीजिए, और 60 चौका कितना होता है 240, मैं 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मान लेता हूँ। 250 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करना है चारों सब्जेक्ट के मिलाकर, और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइए। एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा उस 250 क्वेश्चन में से, फिर आप जो बताइएगा वो करेंगे। हाँ दोस्तों ये हो सकता है 10% का हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है मान गए 10% क्वेश्चन कोई क्वेश्चन उठा पटक के इधर उधर से पूछ दिया, तो 10% छोड़ भी दीजिएगा और 10% सब छोड़ के आता है, तो 10% को मैं नहीं मानता हूँ। 90% इस 250 क्वेश्चन में से 100% 90% क्वेश्चन टकराना है, चाहे जिस रूप में क्वेश्चन पूछे इसी 250 में से होगा, क्योंकि मैं वैसा रूप तैयार करके दे रहा हूँ क्वेश्चन का। तो ये चीज़ हो गया। अब रह गया बात दोस्तों फिलअप का, मैचिंग का, फुल फॉर्म का। तो साथियों मैं बता दूं 15 नंबर अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 5 नंबर फुल फॉर्म, 5 नंबर फिलअप, 5 नंबर सही गलत होता है, तो ये तो होता है 1 नंबर। आप जितना सही करेंगे, जितना सही करके लिखेंगे उतना आपको नंबर सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ कोई लेकिन परंतु नहीं होता है कि आपको नंबर काट लेगा। तो इसलिए ये जो होता है पोर्शन 1 नंबर वाला, ये अंत के एग्ज़ाम जब उतना भी आपको नहीं याद है तो अंत में दोस्तों इधर उधर से मैनेज हो जाता है। और लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव कौन उतना बताएगा। तो ये चीज़ें होता है। बाद बाकी इस 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पर देखेंगे GNM फर्स्ट ईयर 21 से 22 करके बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैं करा रखा हूँ, उसको पढ़िए जाकर।
जो इंग्लिश हिंदी मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप उसको इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें होता है, जाके आप लोग देखिए 21 से 22 वाले प्ले लिस्ट में फर्स्ट ईयर का बहुत सारे चीज़ पड़ा हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन देखिए, और कंटिन्यू मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये टारगेट लेकर चलिए कि आपके पास 2.5 महीना मात्र समय है। अब मैं बता देता हूँ 2.5 महीना के बाद अगर एग्जाम नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई तूने बता दिया और एग्जाम नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम नहीं होगा 2.5 महीना के बाद, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दोस्तों नहीं हुआ तो आपके पास और ज़्यादा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि जो चीज़ें आप कंप्लीट किए रहेंगे उसको एक बार आपको पुनः रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। रिवीजन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से अच्छे हो जाएगा। तो ये चीज़ें होता है। अब तो आप लोग को समझ गए होंगे कि आप 2.5 महीना मानकर चलिए, अक्टूबर लास्ट तक आप खूब तैयारी कीजिए, पढ़िए। और दोस्तों खूब तैयारी करेंगे, 2.5 महीना पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं कि आपका जो नंबर 70% से प्लस आ जाएगा, और 70% से प्लस नंबर आ जाएगा तो आप एक बढ़िया स्टूडेंट माने जाएंगे नर्सिंग का, और आपके पास एक बढ़िया नंबर का डिग्री हो जाएगा जो कि मेरिट लिस्ट में काफ़ी यूजफुल होगा। और जो लोग ये मान के चलते हैं, कुछ लोग कमेंट भी किए थे कि 1 महीना काफ़ी है एग्जाम के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को साथियों 60 से 65 नंबर रह जाता है, और फिर वो डिग्री लेकर न उस पार के न इस पार के रहते हैं, बीच बीच में वो बौआते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, ये फालतू है, ये है वो है। तो दोस्तों 1 महीना वाले के चक्कर में आप नहीं रहिए। इतना जब पैसा फंसा है तो 2.5 महीना तो आपको पढ़ना बनता है। मात्र 250 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और आपका जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का टेंशन दूर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए है तो ऑब्जेक्टिव मैं कंटिन्यू कराऊंगा और करा भी चुका हूं, तो जाके आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ईयर 21 से 22 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो चीज़ें ये चीज़ों को समझ जाएंगे उनको दोस्तों 2.5 महीना एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है, और फिर आपका जो है दोस्तों वो आपके मुट्ठी में होगा एग्जाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।